हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 3 की बुक हमारा परिवेश में एक पार्ट है हमारा भोजन, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब अपनी कक्षा 3 की किताब में 5वां पार्ट हमारा भोजन पेज नंबर 37 खोल लीजिए। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले पाठों में पढ़ाया गया है कि भोजन हमारे शरीर की सिर्फ भूख ही नहीं मिटाता है, यानी हमें अगर भूख लगी हो और तब हम भोजन करें, ये ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही साथ भोजन हमारे शरीर की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी मदद करता है। इससे पहले क्या आगे के पार्ट की हम चर्चा करें, आइए देखते हैं कि पहले हमने अब तक क्लासेस में क्या सीखा। बच्चों, आपको जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भूख लगने पर हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं, कुछ भी अगर हम खाते या पीते हैं भूख लगने पर, आपको पहले ही बताया था, चाहे हम पीने में दूध पिएं, चाय पिएं, जूस, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी अगर हम पी रहे हैं या हमें भूख लगने पर हम खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बिस्किट, दाल मोठ, चिप्स, समोसा, रोटी, सब्ज़ी, जो कुछ भी हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? भोज्य पदार्थ। भूख लगने पर हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं उसे हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब इन भोज्य पदार्थों का मकसद सिर्फ हमारे शरीर में जो भूख लगती है उसे मिटाना नहीं है, उसके और भी बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि भोजन हम इसलिए करते हैं। भोज्य पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में हम बांट सकते हैं। नंबर 1 पर वो भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा का मतलब भी आपको बताया था, ऊर्जा का मतलब ताकत से होता है। तो वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा यानी काम करने की ताकत प्रदान करें। दूसरे नंबर पे वो भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि या विकास करते हैं, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, हमारी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं। तीसरे नंबर पर वे भोज्य पदार्थ जो हमें रोगों या बीमारियों से बचाते हैं। यानी भोजन का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि हमने खाना खाया, हमें भूख लगी, हमने खाना खाया और हमारा पेट भर गया। इसके अलावा भी भोजन खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हमें ताकत मिलती है, हमारा शरीर मजबूत होता है और हम रोगों और बीमारियों से अपने आप को बचा लेते हैं। अब इसके आगे भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। आइए देखते हैं। गेहूँ, चावल, चीनी, गुड़, आलू, अरवी, शकरकंद, गाजर, दूध, घी, तेल, मक्खन, अंडा इत्यादि। ये सब वो भोज्य पदार्थ हैं जिनको खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, काम करने की ताकत आती है। और आपको याद होगा, आपको ये बताया था मैंने पिछले क्लास में कि जो लोग बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें ये ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए, और जो लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं उनको ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कम मात्रा में खाने चाहिए। अब देखिए आप, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर का विकास और वृद्धि करते हैं, ताकत देते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, छोटी मोटी जो टूट फूट हमारे शरीर में होती हैं उनको रिपेयर करने का, उनको ठीक करने का काम करते हैं, वे होते हैं वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। तो ये कौन कौन से हैं? सभी प्रकार की दालें, छोला, चना, राजमा, मूंगफली, अखरोट, सोयाबीन, इन सब चीज़ों को खाने से हमारे शरीर मजबूत होता है, शरीर की अच्छी वृद्धि होती है। इसके साथ अगर आप मांसाहारी हैं तो आप
अंडा, मांस, मछली, चिकन, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। अब देखिए रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थ, जिसमें सभी तरह के फल और सब्जियां और दूध होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ हैं, क्योंकि इनको अगर हम खाएं, इनका हम हमेशा सेवन करते रहें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। एक चीज़ आपने और देखी होगी बच्चों कि इसमें दूध ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ में भी है, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ में भी है, और रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थ में भी दूध है। इसका मतलब दूध एक ऐसा आहार है जिसका अगर हम हमेशा सेवन करते रहेंगे तो हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ 1 महीने के, 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, जो कुछ भी सॉलिड चीज़ नहीं खाते हैं। वो आपके और हमारी तरह रोटी, सब्ज़ी, बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। वो सिर्फ दूध पर निर्भर होते हैं, दूध पीते हैं, उसी पे डिपेंड होते हैं। लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति देखिए, जब वो पैर हिलाना शुरू करते हैं ना, हाथ पैर, तो हम और आप उनके जैसे हाथ पैर हिला नहीं सकते हैं। और वो जब गोद में मचलते हैं पूरी ताकत लगा के, तो कितनी वो अपनी ऊर्जा उसमें लगाते हैं। और वो खाते क्या हैं? कुछ खाते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं। तो दूध एक संपूर्ण आहार है। अब इस तरह से अभी आपने देखा कि अगर हम अपने भोजन में रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, फल और दूध संतुलित मात्रा में लेते हैं, तो इसका मतलब हम संतुलित आहार खाते हैं और हमारा शरीर मजबूत रहेगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा और हमारे शरीर में कार्य करने की ऊर्जा बरकरार रहेगी। और आपको पहले भी अभी बताया मैंने कि दूध एक संपूर्ण आहार है। अब बच्चों के जो तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों के बारे में अभी बात की, अगर आप ध्यान दीजिए तो मैं बताना चाहूँगी इनके वैज्ञानिक नाम। आपको आगे की क्लास में इसके बारे में और विस्तार से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे इसको समझिए कि जो ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं उनको वैज्ञानिक भाषा में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसी तरह से मानव शरीर की वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थों को वैज्ञानिक भाषा में प्रोटीन कहते हैं। रोगों और बीमारियों से बचाने वाले भोज्य पदार्थों को वैज्ञानिक भाषा में विटामिन कहते हैं। आपके आगे की क्लास में इसके बारे में और विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब बच्चों हम बात करेंगे आज जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में। अभी तक तो हमने आपको पिछला जो पढ़ा रहे थे उसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं। कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम सिर्फ पका के खाते हैं, और वहीं पर कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से खाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उन भोज्य पदार्थों की जिनको हम कच्चा खाते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देखिए कितने अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थों की फ़ोटो लगी है, और ध्यान दीजिए आप इधर कि इसमें सभी प्रकार के फल, आम तौर पर आप देखिए कि हम सभी तरह के फलों को ज़्यादातर कच्चा खाते हैं। मुश्किल से कुछ ही लोग होते होंगे शायद कि वो किसी फल को बॉयल करके खाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, फल दो तरह से खाए जाते हैं, एक तो कच्चे ऐसे ही खाए जाते हैं और दूसरा तरीका होता है उससे लोग जैम और जेली बनाते हैं। बाज़ार में भी आजकल फ्रूट्स के जैम्स मिलते हैं। इसके अलावा लोग जो है फलों का जूस भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों मैं एक बात बताना चाहूँगी, जूस का इस्तेमाल उन लोगों को करना चाहिए जिनके दांत नहीं हैं या दांत कमज़ोर हैं। अगर आपके दांत हैं, दांत मजबूत हैं, तो आप फल खाना प्रेफर करिए बजाय इसके कि आप उसका जूस निकाल के पिएं। क्योंकि अगर हम रॉ फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स फल इस तरह से चबा के खाते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और सभी तरह के फलों के साथ ही साथ अमूमन हम दही, मक्खन, नींबू, खीरा, ये सब चीज़ें भी कच्ची ही खाते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं।
दूसरे नंबर पे बच्चों वो भोज्य पदार्थ आते हैं जिनको हम पका के खाते हैं, जिनको हम कच्चा नहीं खाते हैं। अब इनमें कौन से भोज्य पदार्थ हैं? आइए आप पहले इसके फ़ोटोज़ देख लीजिए कि कुछ दालें हैं, अनाज है, भिंडी, बैगन, करेला, लौकी, अंडा और मांस मछली, इनको अमूमन पका के खाया जाता है। तो इस चीज़ को आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि पका कर खाने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। पकाकर खाने वाले भोज्य पदार्थ, जैसा कि अभी आपने फोटो में देखा था बच्चों कि सभी तरह के अनाज और दालें, कुछ सब्जियां, सब्जियों में जैसे आलू हम कच्चा नहीं खाते हैं, हमेशा पका के खाते हैं। अरवी, भिंडी, करेला, सेम, टिंडा, लौकी, तुरई इत्यादि। इसके अलावा अंडा, मांस, मछली, तेल और दूध। बच्चों बहुत से लोग दूध को कच्चा पी लेते हैं, नुकसानदेह है ये चीज़, उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। अगर हम दूध उबाल के पीते हैं तो वही फ़ायदेमंद होता है, कच्चा दूध हमें नहीं पीना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो पका कर खाने वाले भोज्य पदार्थ हैं उनमें सभी प्रकार के अनाज आते हैं, दालें आती हैं, कई सब्जियां भी होती हैं। कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनको हम कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाते हैं, लेकिन कई सब्जियां जैसे आलू है, टिंडा, भिंडी, लौकी, तुरई, करेला, इस तरह की सब्जियां हम सिर्फ पका कर ही खाते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं, मांस, मछली, चिकन, अंडा, ये सब चीज़ें पका के खाते हैं। तेल भी कोई कच्चा नहीं पीता है, उसे भी इंसान पका के ही इस्तेमाल करता है। हाँ, घी अक्सर ऐसा होता है कि देसी घी होता है तो कच्चा दाल में, खिचड़ी में, सब्जी में या रोटी में लोग उसको लगाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं उन भोज्य पदार्थों की बच्चों जिनको हम कच्चा और पकाकर दोनों तरह से ही खाते हैं। जैसे कुछ फल ऐसे हैं, आपको अभी सुन के हैरानी हो रही होगी, लेकिन अभी जब मैं नाम बताऊंगी तो आपके लगेगा कि हाँ मैडम बिल्कुल सही बात कह रही हैं। फलों में केला और पपीता ऐसे फल हैं जिनको कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी। केले की सब्ज़ी बनती है, पपीते की बनती है, केले के चिप्स बनते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। इसी तरह से कुछ मसाले होते हैं जैसे लौंग और इलायची, लोग ऐसे ही उसका सेवन करते हैं, कच्चा मुंह में रख लेते हैं, लेकिन भोजन पकाने में भी उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत सी सब्जियां हैं। अब इन सब्जियों के अगर आप नाम देखेंगे तो टमाटर, गाजर, मूली,
चुकंदर। पालक भी कुछ लोग कच्ची और पकाकर दोनों तरह से खाते हैं। मटर अक्सर लोग चबाना पसंद करते हैं। और इसके साथ ही साथ शिमला मिर्च। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग इनको कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको सलाद के तौर पे कच्चा भी खाया जाता है। जैसे आप ये देखिए टमाटर, इनको सलाद के तौर पे हम कच्चा भी खाते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, शिमला मिर्च। हरी मिर्च भी ऐसी होती है जो पका के भी खाई जाती है और उसको हम कच्चा भी खाते हैं। कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जैसे प्याज। प्याज को बच्चों हम कच्चा भी खाते हैं, पका कर भी खाते हैं। और अब आप देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अदरक। अदरक भी लोग कच्ची खाना पसंद करते हैं। लहसुन भी कुछ लोग कच्चा खाते हैं ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहे। तो ये सब भी चीज़ें हैं जिनको लोग कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। और ज़्यादातर टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, प्याज, शिमला मिर्च, इनका इस्तेमाल सलाद बनाने में भी किया जाता है। यहाँ पर बच्चों एक बात मैं बताना चाहूँगी, हालांकि कुछ लोग पालक को कच्चा खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम पालक जैसी चीज़ को पकाकर खाएं, कच्चा ना खाएं, क्योंकि वो पाचन में ज़्यादा बेहतर तरीके से सहायक होती है और पका के खाने से, उबाल के खाने से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभकारी होती है। अब हमने ये देखा बच्चों कि भोजन हम जब कच्चा खाते हैं तो उसके बारे में मैंने बात की कि हमें रॉ फ्रूट्स, कच्ची चीज़ें, कच्चा भोजन जो हम चबाएंगे और खाएंगे उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, बजाय इसके कि हम उसका जूस निकाल के लें। इसी तरह से खीरा, नींबू, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं, आँखें भी अच्छी होती हैं, आँखों की रोशनी कम नहीं होती है। पकाकर खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ, क्योंकि उनको इस वजह से बच्चों पका के खाया जाता है क्योंकि अगर हम कच्चा खाएंगे तो हमें वो मुश्किल से डाइजेस्ट होंगे और पाचन में हमें ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। जब भोजन को पका के खाया जाता है तो वो मुलायम हो जाता है, हमारे दांतों को चबाने में भी उसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है और हम आराम से उस भोजन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी वो भोजन पच भी जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों भोजन खाने या बनाने से पहले की सावधानियाँ। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें अगर भोजन खाना है या बनाना है तो उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं। फल और सब्जियां खाने या पकाने से पहले उसे ठीक प्रकार से धो लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है ये कि कोई भी फल या सब्ज़ी, अक्सर मैंने देखा है लोगों को, कोई फल लिया और कपड़े से या हाथ से यूं करके पोंछा और खाना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत आदत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि बाहर से आप जो भी फल या सब्ज़ी ख़रीद के लाते हैं उस पर धूल मिट्टी, उस धूल मिट्टी के साथ तमाम तरह के कीटाणु उसके ऊपर जमे हुए होते हैं। अगर आप उसको कायदे से धो के नहीं खाएंगे तो वो गंदगी के कीटाणु आपके मुंह के ज़रिए आपके पेट में जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़, हमें बाज़ार से खुली चीज़ें या कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है और इस चीज़ का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आप देखते होंगे हलवाई की दुकान पे गर्मा गर्म जलेबी, उसमें से शीरा टपक रहा है, लेकिन वो जलेबी क्या है, खुली रखी है। जलेबी के शीरे टपकने के साथ ही साथ उसमें कुछ कुछ मक्खियाँ भी बैठी हैं।
बढ़िया से गुलाब जामुन रखे हैं, लेकिन उसमें कुछ मक्खियाँ बैठी हैं। आपका गुलाब जामुन और जलेबी या बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी देख के खाने को तो दिल चाहता है, आपका दिल चाहता है कि आप फ़ौरन उसे ख़रीदें और खा लें। लेकिन आप ज़रा सा सोचिए एक बात कि वो मक्खी जो अभी उस गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी पे बैठी है, समोसे पे बैठी है, जलेबी पे बैठी है, वो कहाँ कहाँ और बैठती है। खुले में शौच पड़ा होता है, नालियाँ, शौच पे बैठती है, वो नालियों में जाके बैठती है, और भी गंदी जगह जहाँ पे वो मक्खियाँ जाके बैठती हैं और उसके बाद उड़ती हुई आती हैं और रामू हलवाई की दुकान में आई और उनकी गर्मा गर्म जलेबी पे बैठ गईं, समोसों पे बैठ गईं, प्याज के पकौड़ों पे बैठ गईं, और आपका दिल चाहा आप उसे ख़रीदें और खाएं, तो कितनी गंदगी अब आप सोच लिए आपके पेट में गई। इसीलिए ये कहा जाता है कि बाज़ार की खुली हुई चीज़ें, इसी तरह से बात कटे फलों की भी है, तो बाज़ार की खुली हुई चीज़ें या कटे फल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उस पर धूल मिट्टी के साथ कीटाणु और ये मक्खियाँ गंदगी लेके आके बैठती हैं। अब कटा हुआ फल है, आप धोएंगे तो है नहीं, आप उसको उसी तरह से खाएंगे, तो वो सारी गंदगी उस कटे हुए फल में या खुली हुई चीज़ों के साथ आपके पेट में जाती है और आपको स्वास्थ्य देने के बजाय और आपको वो अस्वस्थ करने में आपकी मददगार होती है। अब हम बात करें, भोजन सदैव ही ढक कर रखना चाहिए। ये इस दूसरे पॉइंट से बिल्कुल लिंक है, तीसरा पॉइंट। जैसे आपको बताया मैंने अभी कि हमें बाज़ार की खुली हुई चीज़ें या कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए, ठीक उसी तरह से घर के लिए भी ये ज़रूरी है कि कोई भी भोजन घर में खुला हुआ नहीं होना चाहिए। हमेशा भोजन को ढाँक कर रखना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ जो बाहर के लिए है वही घर के लिए भी है। अगर भोजन खुले में रखा रहेगा कि धूल मिट्टी तो आती है घरों में भी, उन धूल मिट्टी के साथ कीटाणु भी होते हैं। अगर भोजन आपका खुला रखा है तो कीटाणु आपके भोजन पे बैठेंगे, और वो खुला हुआ भोजन जब आप खाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी सेहत को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय आपकी सेहत को और नुकसान पहुंचाएगा। अब बच्चों, हम लोग बात करते हैं भोजन करने से पहले हाथ साफ़ पानी और साबुन से धोना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर क्या होता है, एक गिलास में पानी लिया और यूँ हाथ पे पानी डाला, यूँ धोया और बस धुल गया। ऐसे नहीं करना चाहिए। कायदे से हाथ भिगोएं, साबुन लगाएं, और हैंड वॉश के आपको स्टेप्स भी सिखाए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप हाथ धोइए, कायदे से साबुन लगाइए और पूरा मलिए और फिर साफ़ पानी से धोइए जब तक कि साबुन आपके हाथों से साफ़ ना हो जाए। अगर आपने इस तरह से किया है तभी आपका हाथ साफ़ है और फिर आप रेडी हैं भोजन को खाने के लिए। अब देखिए, हमने फल और सब्जियां ख़रीदी और उनको अच्छे से धोया, कोई भी भोजन को खुला नहीं रखा, हाथ धोया। अब हम खाना खाने बैठेंगे तो भोजन को हमें खूब चबा के खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं दौड़ते दौड़ते इधर उधर भागते हुए, स्पेशली बच्चे, मतलब रोटी ली और मुंह में रखी खा रहे हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं वहाँ दौड़ रहे हैं, इस तरह से नहीं। बहुत आराम से सुकून से बैठिए और बहुत आराम से आप अपना भोजन चबा चबा के खाइए, क्योंकि अगर आप ठीक से भोजन चबा के खाएंगे तो आपकी आंतों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका भोजन पच जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप दौड़ भाग करके और बोलते बोलते खाएंगे तो भोजन का अगर कोई टुकड़ा सांस की नली में अटकता है तो हमें फ़ौरन घुटन महसूस होती है, सांस लेने में हमें परेशानी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों कि हम इधर उधर दौड़ भाग करके भोजन न खाएं, एक जगह पे बैठकर भोजन करें और भोजन चबा कर खाएं। और भोजन करने के बाद भी हमें हाथ बहुत कायदे से पानी और साफ़ साबुन से धोना चाहिए। अब बच्चों, हम लोग बात करते हैं, अभी तक हमने जो भी सीखा उसके बारे में फिर से बात करते हैं कि हमें भोज्य पदार्थों को, अब तक भोज्य पदार्थ के बारे में हमने क्या क्या सीखा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इधर देखिएगा, हम भोज्य पदार्थों को कच्चा पकाकर और दोनों तरह से भी खाते हैं। जैसे अधिकतर मेवे, फल,
दही, नींबू इत्यादि ये सब हम कच्चा खाते हैं। अब देखते हैं कुछ अनाज, दालें, अंडा, मांस, मछली, कुछ सब्जियां भी हैं जैसे आलू, अरवी, बैगन, कद्दू इत्यादि। ये सब हम पका कर ही खाते हैं, हम इन्हें कच्चा नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि अनाज में जैसे चना है, आपने देखा होगा लोग अंकुरित चना खाते हैं। चना है और साबुत मूंग की दाल है, उसको भिगो के रखा जाता है। जब वो अंकुरित हो जाती है, उसमें जब अकवे निकल जाते हैं तो उसको फिर पानी उसका छान के भीगे कपड़े में रखा, अंकुरित हो गई तो उसको लोग खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है और बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। तो बहुत से लोग, जैसे अभी मैंने यहाँ बात की थी ना कि दालें पका के खाते हैं, लेकिन जैसे चना है, साबुत मूंग की दाल है, ये सब भिगो के लोग अंकुरित करके कच्चा भी खाते हैं। अब इसी तरह से केला, पपीता हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे फल हैं कि कच्चे भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। इसी के साथ ही साथ टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, शिमला मिर्च और लौंग, इलायची, ये सब भोज्य पदार्थ भी ऐसे हैं जिन्हें हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन की तरफ, हाथ धोने के तरीक़े। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से हाथ धोना चाहिए। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले दोनों हाथों को हाथ धोया और दोनों हाथों में साबुन लगा के ऐसे रगड़ा, फिर हथेलियों को पलटकर ऐसे धोते हैं। उसके बाद में उंगलियों के बीच में, ताकि यहाँ पर जो गंदगी लगी हो वो बिल्कुल कायदे से इसको हम साफ़ कर लें। फिर उंगलियों की सतह को इस तरह से साफ़ करते हैं। देखिए इसमें स्क्रीन में क्या दिखा रहे हैं कि उंगलियों की सतह को आगे पीछे से इस तरह से बिल्कुल साफ़ करते हैं। अब क्या बचा, अभी तो हम यहाँ पे क्योंकि उंगलियाँ कर रहे थे, अब ये बचा अंगूठे की जगह। इसको इस तरह से अच्छे से बहुत कायदे से इसको मल मल के धोया जाता है और फिर उसके बाद में नाखूनों को भी रगड़ के इस तरह से साफ़ करने का काम किया जाता है। और जब हमें लगता है कि पूरी तरह से हमारे हाथ साबुन से साफ़ हो गए हैं तो उसके बाद हम साफ़ पानी से हाथ को धोते हैं और उस तरह से पूरा प्रोसेस जो हाथ धोने का होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमें हाथ साफ़ पानी और साबुन से धोना चाहिए। इसके साथ ही साथ बाज़ार की कटे फल और सब्जियां हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। कोई भी कटे हुए फल हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो खुली हुई चीज़ें हैं वो हमें बाज़ार की लेके नहीं खानी चाहिए। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि घर में भी कोई भी भोज्य पदार्थ खुला नहीं रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें। और एक और बात ये कि जब भोजन हम करें तो खूब कायदे से चबा कर खाएं ताकि भोजन हजम करने में आसानी हो। अब बच्चों, एक चीज़ मैं आपको होमवर्क में, गृह कार्य में देना चाहूँगी। आपको क्या करना है आज कि वो भोज्य पदार्थ आपको लिखने हैं जिनको आप कच्चा खाते हैं, पकाकर खाते हैं, और कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाते हैं। इनकी आप सूची बनाइएगा और कम से कम इसमें आप 5-5 नाम लिखिएगा। भोज्य पदार्थ के नाम आपको लिखने हैं। भोज्य पदार्थों के वो नाम जिनको आप कच्चा खाते हैं, पका के खाते हैं,
कच्चा और पकाकर दोनों खाते हैं, तो किन्हीं 5 भोज्य पदार्थों के नाम आपको इसमें लिखने हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और जो भी बातें आज तक आपको बताई हैं वो हमारा भोजन पाठ के बारे में आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे, इस पाठ का थोड़ा अंश और बचा है, उस पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।